राम 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 राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के त्रयोदशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि यो तो बैराग विरक्त पणो कयो, अब भक्ति भजनानंद कहिए हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि महापुरुषों ने सब में एक देखा, अब अनेक का काम नहीं रहा। जो जन है वो सुख दुख से न्यारे हो गए। ये चौथी स्थिति महापुरुषों की, चौथी स्थिति सुख दुख से न्यारे हो गए। इसलिए महापुरुष पद राग पंजाब में फरमा रहे हैं। सारे वाले को दबा दो। सुख दुख न्यारा राम प्यारा, धारा एक बखानी वे। उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे, मगन हुआ गलतानी वे। सुख दुख न्यारा राम प्यारा, धारा एक बखानी वे। उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे, मगन हुआ गलतानी वे। स्वर्ग नरक सब संशय भागी, जागी अणभे वाणी वे। स्वर्ग नरक सब संशय भागी, जागी अणभो वाणी में। जथा अर्थ ये बाच निरंजन, अंजन सो अलसानी वे। जथा अर्थ ये बाच निरंजन, अंजन सो अलसानी वे। सुख दुख न्यारा राम प्यारा, धारा एक बखानी वे। उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे, मगन हुआ गलतानी वे। अंजन मेट निरंजन भेट्या, गुप्त प्रगट कर जानी वे। अंजन मेट निरंजन भेट्या, गुप्त प्रगट कर जानी वे। एक नूर परमात्म सारे, यूं जाने सो ज्ञानी वे। एक नूर परमात्म सारे, यूं जाने सो ज्ञानी वे। सुख दुख न्यारा राम प्यारा, धारा एक बखानी वे। उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे, मगन हुआ गलतानी वे। पांच तीन का झगड़ा छोड़या, मनोवासना भागी वे। पांच तीन का झगड़ा छोड़या, मनोवासना भानी वे। उरे उरे की अजक निवारी, टारी है चौखानी वे। उरे उरे की अजक निवारी, टारी है चौखानी वे। स्वर्ग सुख सुख न्यारा राम प्यारा, धारा एक बखानी वे। उत्तम भक्ति
भक्ति ज्ञान की परचे मगन हुआ गलतानी वे आपे आप एकता कीनी द्वितीया द्वंदर हानि वे आपे आप एकता कीनी द्वितीया द्वंदर हानि वे सुख विलास मोजा पाई ज्यों गानी वे सुख विलास मोजा पाई ज्यों गानी वे सुख दुख न्यारा राम प्यारा धारा एक बखानी वे उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे मगन हुआ गलतानी वे ये गुज वेद बताया सतगुरु और माई दिखलानी वे ये गुज वेद बताया सतगुरु और माई दिखलानी वे राम चरण भज पद में मिलिया फेरन देह दरानी वे राम चरण भज पद में मिलिया फेरन देह दरानी वे सुख दुख न्यारा राम प्यारा धारा एक बखानी वे उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे मगन हुआ गलतानी राम सुख दुख न्यारा राम प्यारा धारा एक बखानी वे उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे मगन हुआ गलतानी रे। ये महापुरुषों की स्थिति है कि जो जन है वो सुख दुख से न्यारे हो गए। तो सुख दुख न्यारा ये चौथे देश की स्थिति, जिन्होंने राम के दीदार कर लिए तो सुख और दुख से परे हो गए। राम प्यारा, अब उनको एक ही प्यारे रहे, वो राम के प्यारे हो गए। धारा एक बखानी वे, उन्होंने एक ही धारा का बखान किया कि अब दूसरा तो कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है, एक ही धारा है एक रस का। उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे मगन हुआ गलतानी वे, उत्तम भक्ति और ज्ञान का परिचय देके मगन हुआ गलतानी में, वो उसमें मगन हो गए, उस भक्ति में मगन हो गए, उसी में गलतान हो गए। स्वर्ग नरक सब संशय भागी जानी अनुभवानी वे, जागी अनुभवानी है। स्वर्ग नरक सब संशय भागी जागी अनुभवानी है। गुरुदेव फरमा रहे कि स्वर्ग नरक सबका संशय भाग्य, संशय है स्वर्ग में जाएंगे कि नरक मिलेगा, ये जो संशय है वहां पर फरमा रहे भ्रम की बातें हैं। तो स्वर्ग और नरक इन सबका संशय भाग गया, जागी अनुभवानी वे, उनमें अनुभव वाणी जाग गई, उस अनुभव को प्राप्त कर लिया। जथा अर्थ ये बाच निरंजन अंजन सु अलसानी वे, जथा अर्थ ये बाच निरंजन, उन्होंने इस निरंजन के दीदार किए और जैसा अर्थ था वैसा का वैसा फरमाया, जैसा देखा वैसा फरमाया। और अंजन सु अलसानी वे, अंजन से अलसा गए, उस अर्थ को जान लिया, उस परमात्मा के अर्थ को जान लिया, उसके दीदार हो गए, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो गए। इसलिए अंजन सु अलसानी वे, अंजन से अलसा गए। अंजन बुरा नहीं लगा, अंजन यानी जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो माया है। तो यूं नहीं कहा कि माया बुरी, उससे अलसा गए, देख लिया कि ये झूठी बात है, ये झूठ है, झूठ जान के अलसा, झूठ जान के अलसाए। ऐसा नहीं कि मन ऐसा हो गया कि घृणा आ गई कि ये हो गया, कि घृणा नाम की चीज नहीं होती इसमें। जो बोले घृणा है तो समझो ज्ञान नाम की चीज नहीं, क्योंकि घृणा नाम की चीज भक्ति में कभी नहीं होती, बस झूठ होता है, घृणा नहीं होती है, घृणा नहीं होती है। एक अंजन सु अलसानी वे, अंजन मेट निरंजन भेटिया गुप्त प्रगट कर जानी वे। अंजन मेट
माया को पूरी तरह मेट दिया, जान लिया। मेटा कैसे कि उसको हटाया नहीं जा सकता, अपने अंदर से उसको राग को खत्म कर दिया, राग खत्म कर दिया। निरंजन भेटिया, उस निरंजन से भेंट हो गई। गुप्त प्रकट कर जाने वे, ये सब गुप्त था, उसको प्रकट करके उन्होंने जान लिया। ये सब बातें गुप्त थी, पर महापुरुषों के ये प्रकट हो गई। एक नूर परमात्मा सारे, यूं जाने सो ज्ञानी वे। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जो एक परमात्मा को सब में जाने। एक नूर परमात्मा सारे, एक नूर ही है, सब में विराजमान एक नूर ही है, वो परमात्मा ही है। यूं जाने सो ज्ञानी वे, जो इस बात को जानेगा वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी है। 5-3 का झगड़ा छोड़िया, मनोवासना भानी वे। 5-3 का झगड़ा खत्म हो गया। 5 तत्वों का शरीर और 3 गुणों का ये शरीर है। अब इस शरीर का यानी कि सुख दुख से परे हो गए, ये सब झगड़ा है। शरीर का सुख और दुख झगड़ा है, जो जीव को आगे नहीं बढ़ना देता है, जो जीव को अटकाए रखता है। ये बड़ा जबरदस्त है। मनोवासना भानी वे, जीव इसी की मनोवासना पूरी करने में लगा रहता है। उस मनोवासना को भान दिया। उरे उरे की अजक निवारी, टारी है चौखानी वे। उरे उरे की अजक निवारी, इधर उधर की सारी अजक का निवारण कर दिया, सब अजक हटा दी। टारी है चौखानी वे, भाई 4 खान में जीव बार बार आता है जाता है, आता है जाता है। चारों खानों की उत्पत्ति को उन्होंने टाल दिया, यानी 84 से मुक्त हो गए। आपे आप एकता कीनी, द्वितीया द्वंद हानि वे। हाँ ये अंडज, हाँ 4 मतलब जल के, थल के, वायु के, नभ के, ये जितने भी हैं ये सब 4 खान कहलाती है। आपे आप एकता कीनी, द्वितीया द्वंद रहानी वे। आपे आप एकता कीनी, अपने आप में एकता कर ली। एकता किसको बोला है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, सुरता शब्द में मिल गई, इसको एकता बोलने की। मन श्वास सब एक गति में हो गए, सब एक गति में हो गए। आपे आप एकता किन्नी, द्वितीया द्वंद्व हानि है। द्वितीया द्वंद्व का विनाश हो गया। सुख विलास ये मौजा पाई, जू पाई जू गानी वे। सुख विलास में ये महापुरुषों ने सुख का विलास हुआ, उसमें मौजा पाई और जू पाई जू गानी वे। जैसा पाया वैसा का वैसा बता दिया, उसमें कोई भेद नहीं रखा, कोई अंतर नहीं रखा। जैसा देखा वैसा बखान कर दिया। ये गुज वेद बताया सदगुरु, उर्मा ही दिखलानी वे। ये गुज वेद बताया गुरुदेव ने कि हृदय के अंदर ही सब कुछ है, घट के अंदर, ये बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो घट में है। राम चरण भज पद में मिलिया, फिर न देह धरानी वे। निज पद में मिल गए, निज पद में मिल गए। अब देह धरने का काम नहीं रहा, अब शरीर धारण करने का काम नहीं रहा। अगले पद में गुरुदेव फरमा रहे हैं, देह नहीं धारे व्यापक सारे, ऐसे कर जन जाना वे। तन छत ब्रह्म विलासी हुआ, जुआ कैसोई आना वे। देह नहीं धारे व्यापक सारे, ऐसे कर जन जाना वे। तन छत ब्रह्म विलासी हुआ, जुआ कैसोई आना वे। बड़ी पुतली जैसे रंग की, नक्श रंग बखाना वे। बड़ी पुतली जैसे रंग की, नक्श रंग बखाना वे। द्वितीया भेद परमना भागी, राम रंग परमाणा वे। द्वितीया भेद परमना भागी, राम रंग परमाणा वे। देह नहीं धारे व्यापक सारे, ऐसे कर जन जाना वे।
तन छत ब्रह्म विलासी हुआ जुआ के सोयाना वे जो पट सूत सूत में पट है यूं ही घट दर्शाना वे जो पट सूत सूत में पट है यूं ही घट दर्शाना वे ज्यों जल तरंग तरंग जल रूपा आपे रूप निधाना वे ज्यों जल तरंग तरंग जल रूपा आपे रूप निधाना वे देह नहीं व्यारे व्यापक सारे ऐसे कर जन जाना वे तन छत ब्रह्म विलासी हुआ जुआ के सोई आना रे पूर्ण ज्ञान परम गति जाना पार ब्रह्म यूं पाना वे पूर्ण ज्ञान परम गति जाना पार ब्रह्म यूं पाना वे पाय वघाय रहे जन थिरता करता नाही नाना वे पाय अगाय रहे जन थिरता करता नाही नाना वे देह नहीं धारे व्यापक सारे ऐसे कर जन जाना वे तन छत ब्रह्म विलासी हुआ जुआ के सोई आना वे एक अखंड मंड सब पूरा पूरा कृत्य बिलाना वे एक अखंड मंड सब पूरा पूरा कृत्य बिलाना वे भजन किया अरुपिया राम रस तब ही यूं दिखलाना वे भजन किया अरुपिया राम रस तब ही यूं दिखलाना वे देह नहीं धारे व्यापक सारे ऐसे कर जन जाना वे तन छत ब्रह्म विलासी हुआ जुआ के सोई जाना वे देख देख दिल उमंग बरावे गावे परम सुजाना वे देख देख दिल उमंग बरावे गावे परम सुजाना वे राम चरण सतगुरु की कृपा अणबो पद गलताना वे राम चरण सतगुरु की कृपा अणबो पद गलताना वे देह नहीं धारे व्यापक सारे ऐसे कर जन जाना वे तन छत ब्रह्म विलासी हुआ जुआ के सोई आना देह नहीं धारे व्यापक सारे ऐसे कर जन जाना वे जन कैसे हैं जन कैसे है जन वो है जिन्होंने इस बात को जान लिया इस बात का अनुभव कर लिया कि देह नहीं धारे कि वो परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता इस भ्रम में कभी अटके नहीं कि ये शरीर है कि ये सब में विराजमान है पर सबसे न्यारा है पर वो कभी शरीर धारण नहीं करता है व्यापक सारे सब में व्यापक है सब में पूर्ण स्थिति में व्यापक है ऐसे कर जन जाना वे ऐसे महापुरुषों ने उसको जान लिया उसका अनुभव कर लिया तन छत ब्रह्म विलासी हुआ जुआ का सोई आना वे तन छत ब्रह्म विलासी हुआ इसलिए महापुरुष तन के रहते ही तन के छते ही ब्रह्म हो गए तब ब्रह्म हो गए कैसे हो गए कि शरीर से परे हो गए जुआ कह सोई आना वे
तन से परे हो गए, रहते हुए। तन तो यहाँ है पर उनकी सुरता राम जी में समा गई, राम जी में समा गई। तन छत ब्रह्म बिलासी हुआ, तन के छते वो ब्रह्म बिलासी हो गए। जुआ कह सोई आना, वे उससे परे हो गए। बड़ी पूतली जैसे रंग की, नकशिक रंग बखाना वे। द्वितीया वेद भरमना भागी, राम रंग परमाणा वे। बड़ी पूतली जैसे रंग की, कोई रंग की पुतली होती है ना, अब उसकी नख से शिक तक रंग की बनी हुई है, अब उसको बोलो इससे रंग को अलग कर दो, तो रंग अलग कैसे होगा? उस पुतली से रंग को अलग कैसे किया जा सकता है? ऐसे महापुरुषों ने जान लिया कि पूरी सृष्टि राम के आधार पे, अब इसको राम से अलग नहीं किया है। यदि राम को हटा दे तो सृष्टि रहेगी, राम को हटा दिया जाए तो शरीर रहेगा ही नहीं, यानी शरीर राम का आधार है। ऐसा महापुरुषों ने इस बारीकी को जाना, अपने को नहीं पता है। अपने को तो लग रहा है कि शरीर अपना है, राम जी अलग है। महापुरुषों ने इस भेद को जाना, इसको भेद को जाना, इसलिए फिर वो राम रंग में प्रमाणित है। राम ही तो आधार है, करने वाले राम जी हैं, तो फिर मेन तो राम जी की क्रिया है, तो मेन राम जी हैं। बड़ी पूतली जैसे रंग की, नखशिक रंग बखाना वे। द्वितीय भेद भरमना भागी, अब दूसरा भेद, दूसरी भरमना सब भाग गई कि दूसरा कोई है ही नहीं। बनाई आधार राम जी का है, राम रंग परमाणा वे। राम रंग को उन्होंने प्रमाणित कर दिया। कैसे? जू पट सूत, सूत में पट है, यूं ही घट दर्शाना है। जू पट सूत, सूत में पट है। कपड़ा होता है ना, अब कपड़ा दिखने में तो पूरा कपड़ा नजर आता है, पर अंदर धागे 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 धागे, सूत के आधार पे कपड़ा बना है और कपड़े का आधार सूत है। ऐसे सृष्टि बनी है राम जी के आधार से, राम जी के आधार पे सृष्टि है और उसका आधार राम जी है। एक दूसरे में समाये हैं, एक दूसरे के बिना है ही नहीं। अब धागा नहीं होगा तो कपड़ा कहाँ से होगा? दिखने में तो कपड़ा नजर आता है, पीछे का धागा नजर नहीं आता। अभी अपन इसको खींचेंगे कपड़े को तो तार तार तार, अरे तार तार जुड़ के कपड़ा बना था। ऐसे राम जी हर कण कण में विराजमान है, उससे सृष्टि बनी है, उससे ये सृष्टि बनी है। ये महापुरुषों ने जाना, यूं ही घट दर्शाना है। ऐसे उन्होंने घट में, हर घट में राम जी को देखा कि हर घट का आधार राम जी है। घट घट का आधार राम जी है। जू जल तरंग, तरंग जल रूपा, जैसे जल में तरंग है और तरंग जल रूपी है, तरंग जल रूपी है। जल तरंग जो है वो जल का ही रूप है। ऐसे जो हर शरीर है उसमें ब्रह्म है, तो ब्रह्म का ही रूप है, वो ब्रह्म का रूप है। हर घट ब्रह्म रूप है क्योंकि उसमें ब्रह्म समाया है। ज्यों जल तरंग, तरंग जल रूपा, आपे रूप निधान आवे। ऐसे जो है राम जी स्वयं के रूप में है, खुद के घट के अंदर ही राम जी हैं, राम जी का रूप अलग नहीं है। पूर्ण ज्ञान परम गति जाना, पार ब्रह्म यूं पाना वे। पूर्ण ज्ञान परम गति जाना, इस पूर्ण ज्ञान, इस परम गति को महापुरुषों ने जान लिया और पार ब्रह्म यूं पाना वे। और पार ब्रह्म को ऐसे पा गए, वो पार ब्रह्म है। उस पार ब्रह्म की प्राप्ति ऐसे ज्ञान के द्वारा करी, पाए अघाय रहे जन स्थिरता, पाके अघा गए यानी कि तृप्त हो गए, तृप्त होके स्थिर हो गए कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सब झूठ है। स्थिरता कैसे वे? झूठ जान के हुए, पेट भरा तो मतलब झूठ जाना उसको, वहां अघाए, हो वहां अघाए। पाए अघाए रहे जन स्थिरता, करता ना ही ना वे। करता के अनंत रूप नहीं है, करता तो एक ही है, एक ही परमात्मा है, इस बात को जान लिया। एक अखंड मंड सब पूरा, खूरा कृत्य बिलाना वे। एक अखंड, एक अखंडित है मंड सब पूरा, और बाकी सब पूरा जो है वो मंड है। मंडाण जो है वो कूरा कृत्य बिलाना है, वो सब कूरा है, झूठा है, और झूठे कृत्य सब बिला गए। एक सत्य को जान लिया, एक सत्य को जान लिया, बाकी ये जान लिया कि सब अस्थिर है, सब झूठ है। भजन किया अरुपिया राम रस, तब ही यूं दिखलाना वे। ऐसे महापुरुषों ने भजन किया, भजन करके राम रस का पान किया, तब ही यूं दिखलाना वे। तब ये निर्णय हुआ, तब ये साच और झूठ का निर्णय हुआ महापुरुषों के कि सही क्या है और झूठ क्या है। सत्य एक परमात्मा है, इस बात को महापुरुषों ने कैसे जाना? भजन से जाना। अब अपन ने सुन लिया,
अब अपन भी दिन भर यही बोलेंगे, हाँ ये झूठ है, ये सही है। कोई पूछेगा तो अपन भी 4 बात बड़ी बताएंगे। यहाँ तो अपन ने नींद निकाली, बातें अपन ऊंची ऊंची करेंगे। महापुरुष हमारे तब तक नहीं जानेंगे जब तक भजन नहीं करेंगे, तो अपना कहा हुआ झूठ कहलाएगा। इसलिए अपनी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी को भी कहेंगे तो मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपन ने अंदर नहीं जाना है। अपन ने सुना महापुरुषों की बातों को, लेकिन जब तक अपन अंदर नहीं जानेंगे अपनी बातें सत्य नहीं होगी। महापुरुषों ने तो रास्ता दिखाया कि देखो मैंने ऐसे जाना, अब तुमको भी ऐसे जानना है। मैंने ऐसे किया तो उन्होंने अपने जो भी किया उसका वर्णन भी कर दिया कि मैंने राम भजन से इस चीज को पाया। राम भजन से ये निर्णय हुआ। देख देख दिल उमंग बधावे, पावे परम सुजानावे। देख देख दिल उमंग बधावे, दिल में देख देख के उस परमात्मा के दीदार हुए, वो उमंग बड़ी। पावे परम सुजाना, गावे परम सुजाना वे। उस परम सुजान को उन्होंने गाया, उस परम दीदार को उन्होंने गाया, वो ऐसे सुजान है। राम चरण सतगुरु की कृपा, अनुभव पद गलता नावे। ये सतगुरु की कृपा हुई कि ऐसे महापुरुष उस अनुभव पद में गलतान हो गए। ये कृपा हुई सदगुरुदेव की। गुरु के ज्ञान से सभी महापुरुष अपने आप में गलतान हो गए, उस अनुभव पद में गलतान हुए। छंद झंपाल में अणबो ज्ञान मही गलताना, छाना रहे न कोई। कर्माधीन गिणे तन सुख दुख, संपत्ति विपदा दोई। उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे, सुख विलास ये नीको। या बिन क्रिया कर्म जीते, सब कर्तव्य जानो फीको। अनुभव ज्ञान मही गलताना, छाना रहे न कोई। जो उस अनुभव के ज्ञान में गलतान हो जाता है, वो कभी छाना नहीं रहता है। वो ऑटोमेटिक प्रकृति अपने आप उस प्रकृति में पूरा प्रकट हो जाता है। बाग उनको हल्ला नहीं करना पड़ता है। राम उनको हल्ला नहीं करना पड़ता है कि मुझे दीदार हो गया या मुझे ऐसा हो गया है। बस वो ऑटोमेटिकली अपने आप प्रकट हो जाते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं, अपने आप छाने ही नहीं रह पाते हैं। अणबो ज्ञान मही गलताना, छाना रहे न कोई। कर्माधीन, लेकिन हम कैसे हैं? कर्मों के अधीन हैं। कर्मों के अधीन है, गिणे तन सुख दुख। हम तन के सुख दुख में अटके हैं, तन के सुख दुख में अटके हैं। संपत्ति विपदा दोई, तो उसमें संपत्ति विपदा दोनों में अटके हैं। उत्तम भक्ति ज्ञान की परचे, सुख विलास ये नीको। महापुरुषों के तो उत्तम भक्ति हुई, ज्ञान का परिचय हुआ और इस सुख विलास के निकट रहे। या बिन क्रिया कर्म जीते, सब कर्तव्य जानो फीको। इस सुख विलास के अलावा जितनी भी क्रिया है, जितने भी कर्म है, जितना भी सब कर्तव्य है, वो सब फीका है। ये बैराग भक्ति लच ज्ञानम, ने पे वे घर आई। एक अद्वैत राम ही रामम, द्वितीया सब दूर जाई। ये बैराग भक्ति लक्ष ज्ञानम, ये बैराग और भक्ति के लक्षण और ज्ञान की निपजवारी। ये बैराग और भक्ति के लक्षण से जो ज्ञान की निपजवारी हुई, न पे हे घर आई। ज्ञान घट में प्रकट हुआ, ये ज्ञान की निपजवारी हुई। बीज बोया था राम नाम का, निपजवारी हुई ज्ञान की। बीज बोया था, उस बीज बोने से ज्ञान की न पे हे वे घर आई। एक अद्वैत राम ही रामम, अब एक अद्वैत राम ही राम रहा। एक अद्वैत राम ही रामम, द्वितीया सब दूर जाए। दूसरा सब चला गया, दूसरा सब हट गया। तन विहार अब सहजे बरते, या में लिपे न कोई। सुख दुख सबे कर्म को जाने, विपता संपत्ति दोई। तन विहार अब सहजे बरते, या में लिपे न कोई। अब महापुरुषों ने फिर तन के व्यवहार को सहज में जान लिया कि भाई वो चीज तो आएगी और जाएगी। कारण क्या है? वो तो प्रारब्ध की गति है, वो प्रारब्ध की। फिर उसमें अटके नहीं। तन विहार अब सहजे बरते, या में लिपे न कोई। उसमें लिपाए मान नहीं हुए, फिर वो उसमें लिपाए मान नहीं हुए। सुख दुख सबे कर्म को जाने। जो सुख आया कि दुख आया, वो अपने कर्मों की गति है। ये महापुरुषों ने जान लिया, इसलिए सुख में सुखी नहीं हुए और दुख में दुखी नहीं हुए। ये तो एक चक्र है, इसको जान लिया। विपता संपत्ति दोई। विपता आई तो भी अपने कर्म की गति थी, संपत्ति आई तो भी कर्मों की गति है। तो महापुरुष इन सब से परे हो गए, इसलिए उनको न तो सुख का असर हुआ न दुख का।
न संपत्ति का हुआ न विपत्ति का, किसी प्रकार का नहीं। विपत्ति संपत्ति सुख दुख दर्द सबका हूँ मैं होय। इनसे हर्ष न शोक ये नर के हाथ न कोई, ये नर के हाथ न कोई, पाप पुण्य का फल पावे। जैसा अपना कृत्य जिसो आपन भुगतावे, तज आपो बजराम को सब विधि बेली सोय। विपत्ति संपत्ति सुख दुख दर्द सबका हूँ मैं हो है। अपन सोचे कि पूर्ण भक्ति हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। महापुरुष हमारे ये खत्म नहीं होता, ये अपने हाथ नहीं, ये कर्मों का है कि चलो अब तो पूरा हो गया, अपन इतना आ रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, तो फिर क्यों हमारे यहाँ कोई जा रहा है, क्यों हमारे यहाँ कोई मर रहा है, क्यों हमारे यहाँ ऐसा दुख आ रहा है। तो महापुरुष हमारे हाथ की बात नहीं, क्योंकि शरीर भी तो झूठा है, शरीर भी झूठा है, ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। ये तो पाप पुण्य जो अपन ने पहले किए हैं उसकी गति है, और ये तो आएगी आएगी, और ये नहीं आएगी जब तक इससे छुटकारा नहीं होगा। ये नहीं आएगी जब तक इससे छुटकारा पाने के लिए इन सबको भोगना पड़ेगा, इन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। विपत्ति संपत्ति सुख दुख दर्द सबका हूँ मैं हूँ। विपत्ति हो कि संपत्ति हो कि सुख हो कि दुख हो कि दर्द हो, हर किसी में होगा, हर किसी। बोले नहीं हमको तो नहीं हो, हम ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। इनसे हर्ष न शोक ये नर के हाथ न कोई। इसमें हर्षित भी मत हो और इसमें दुखी भी मत हो, इसमें दुखी भी मत रहो, इसमें हर्ष भी मत पालो। क्यों? क्योंकि मनुष्य के हाथ की बात नहीं। हमारे हाथ की बात होती तो कौन दुख चाहता है? अपन तो हर कोई, अपन दुख चाहते ही क्यों? अपन तो सुख ही सुख चाहते। ये नर के हाथ न करते काम गलत और चाहते सुख। काम एक भी ढंग का नहीं करते, अपना काम तो एक भी ढंग का नहीं, और चाहते अपन सुख है। बोते तो अपन काटे, बोते काटे और चाहते सुख। इसलिए राम जी ने अपने हाथ में रखी कड़ी, ये तेरे हाथ में नहीं रहे। नहीं तो अपन तो अपने पुण्य, देखो हम अच्छा कर रहे हैं, देखो हम आ रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं, वही गिनाते। जो नहीं कर रहे हैं वो तो अपन उसको बोलते ही नहीं, बखान ही नहीं। इसलिए परमात्मा बहुत बड़ा बाजीगर है, उसने मेन डोर अपने हाथ में रख ली कि वो मैं रखूंगा, वो हिसाब किताब हर श्वास का मैं रखूंगा, बस सारा उसने उसके हाथ में। अब अपने को लग रहा अपने हाथ में, तेरे हाथ में कुछ अगला पल भी नहीं है। अपन अपने आप को कितना ही बड़ा शेर खान समझ ले, अपने हाथ में अगला पल, एक पल भी नहीं। और अभी इस पल भी हो जाए तो अपन क्या कर लें? कुछ भी नहीं। कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। ये नर के हाथ न कोई, पाप पुण्य का फल पावे। ये तो पाप और पुण्य का फल है, ये तो पाप और पुण्य का फल पाएंगे। जैसा अपना कृत्य जिसो आपन भुगतावे, जैसा अपन ने किया है वो अपने को भुगतना पड़ेगा, ये तय है, ये 100% तय है कि जैसा अपन ने किया वो भुगतना पड़ेगा। तो अपन करते समय तो भूल जाते हैं और भुगतते समय अपन रोते हैं। तज आपो बजराम को सब विधि बेली सोय। इसलिए तू तो आपा छोड़ और राम जी का भजन कर, सब विधि बेली सोई। वो हर तरह से बेली है, वो हर तरह से सहायता करने वाले हैं। विपत्ति संपत्ति सुख दुख दर्द सबका हूँ मैं होय। राखी रहे न संपदा, तड़ी न आपद जाए। राम चरण भज राम को, गर्व न कर पछताए। राखी रहे न संपदा, तड़ी न आपद जाए। न तो संपदा तू रखना चाहेगा कि मेरे सुख बना रहे, राम संपदा बनी रहे बनी रहे बनी रहे, पर वो बनी नहीं रहेगी। और तड़ी न आपद जाए, और आपदा को ताड़ो कि आपदा चली जाए, आपदा जाएगी नहीं, न संपदा रहेगी न आपदा जाएगी। इसलिए महापुरुष एक तरीका फरमा रहे, क्या फरमा रहे? रामचरण भज राम को। तू तो राम का भजन कर, तू राम का भजन कर, गर्व न कर पछताए। न तो तू सुख में अहंकार कर, गर्व कर। अपन तो सुख में क्या है, राम जी को इस तरह आराम से मस्त नींद निकालते। कोई दुख आता है ना तब अपन रोते हैं, बाकी तो मस्त गुरुदेव के रहे तो सुख में याद कर ले कर ले कर ले, अपने पास फुर्सत ही नहीं। जब दुख आएगा तो हाय 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 भागे चलेंगे भागे चलेंगे। तो महापुरुष मारे, इसलिए तो सुख में गर्व मत कर, तू सुख में गर्व मत कर और पछता भी मत, दुख में पछता मत कि अब मेरा क्या होगा। दोनों स्थिति में समरे और परमात्मा का भजन करो। उसका एक ही तरीका है कि अब कर्म बंधन मत करो, अब भजन करो और उससे न्यारे रहो। राम राम जी राम राम राम।